हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि सारणिक जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव 2 - 3 5, दूसरी पंक्ति के अवयव 6 0 4, तीसरी पंक्ति के अवयव 1 5 - 7 के अवयवों का गुणनखंड Aij है, तब A32 का मान लिखिए। क्या अवधारणा? तुम्हारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। तो देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं Aij का खंड, जिसे हम बड़े Aij से लिखते हैं, वो हमारा होता है -1 की घात I प्लस जे MIj का अर्थ है ये उस Aij की उपसारणिक। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो हमें सारणिक दी गई है उसे हम डेल से लिखते हैं, क्योंकि सारणिक है वो हमारी डेल से लिखी जाती है। तो डेल बराबर हमारे पास सारणिक जिसके अवयव प्रथम पंक्ति 2 - 3 5, फिर हमारे पास है दूसरी पंक्ति के अवयव 6 0 4, तीसरी पंक्ति के 1 5 - 7। तो देखो, अब हमें निकालना है बड़े A32। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे बड़ा A32। तो देखो, आई का मान प्रथम आई का मान होता है, द्वितीय जे का मान होता है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की घात 3 प्लस 2 M 3 2। तो यहाँ से देखो भाई, A32 बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 की घात 5। अब देखो, इसकी उपसारणिक बनाएंगे। M 3 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो इसको हम छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे, वो हमारी उसकी उपसारणिक होगी। तो देखो भाई, M 3 2 हम तीसरी पंक्ति को छोड़ देंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो हमारे पास शेष अवयव है वो आ जाएंगे 2 5 6 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 5 6 4। तो देखो, यहाँ से A32 बराबर -1 की घात 5 है, वो हमारा -1 होगा। गुणा में अब देखो, सारणी ये सारणी का इसको हल करेंगे तो पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आता है। फिर हम दूसरे विकर्ण है जिसके अवयव 6 और 5 है, इनको गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ से A32 -1 गुणा 8 - 30 है, वो हमारा -22 होता है। तो A32 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 को -22 से गुणा करेंगे तो 22। अब हम बात करेंगे जो हमारा अवयव है A32, इसका अर्थ है कि पहला जो संख्या है वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरी संख्या है वो हमारे स्तंभ को दर्शाता है। तो A32 का अर्थ है मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है वो हमारे पास है 5। तो हमें निकालना है A32 गुणा में बड़ा A32 बराबर आ जाएगा 5 × 22। तो देखो, 5 को 22 से गुणा करेंगे तो 110। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो 110 होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।